सिमरन ने झटके से अपना हाथ टीना की पकड़ से छुड़ाया। उसकी आंखों में गुस्सा और आत्मसम्मान साफ चमक रहा था। टीना पैर पटकती रह गई और सिमरन तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस पूरे ड्रामे को कॉलेज की भीड़ में खड़े 4 लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन चारों के चेहरों पर सिमरन की हिम्मत देखकर एक मुस्कान थी। जैसे ही सिमरन कॉरिडोर पार करके आगे बढ़ी, वे चारों तेजी से चलकर उसके पास पहुंच गए। उनमें से आगे खड़े एक लड़के ने हाथ आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस, न्यू एडमिशन। घबराओ मत, हम चारों का भी आज इस कॉलेज में पहला दिन है। सिमरन पहले से ही टीना की हरकतों से बहुत परेशान और गुस्से में थी। उसे लगा कि ये चारों भी उसका मजाक उड़ाने आए हैं। सिमरन ने गुस्से में आकर बोला, ठीक है, तो मैं क्या करूं, वो टीना गुप्ता क्या कम थी। बेवजह मेरा मजाक उड़ाने के लिए जो अब तुम लोग भी आ गए। उड़ा लो मेरा मजाक, तुम लोग भी जितना उड़ाना है। तुम लोग मेरे कपड़ों पर मत जाओ, ये मत समझना कि मैं सिंपल हूं, सीधी हो। तो कोई भी आकर कुछ भी मुझसे बोल दोगे और मैं चुपचाप सुन लूंगी। तो ये सब सोचना बिल्कुल भी बंद कर दो तुम लोग। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले मेरा सारा गुस्सा अब तुम लोगों पर फूटे। और सिमरन जाने लगती है। तभी फिर उन चारों में से एक लड़की बोलती है, अरे नहीं, तुम हम लोगों को गलत समझ रही हो। हम उस टीना गुप्ता जैसे नहीं हैं, जो आए हर दिन बेवजह किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान करे। हम तो बस तुमसे दोस्ती करने आए हैं। अगर तुम हमारी दोस्त बन जाओ तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। इस पर सिमरन पहले कुछ देर के लिए सोचती हैं और फिर उन चारों की तरफ बढ़ती है और अपने चुलबुले अंदाज में बोलती हैं, क्या तुम चारों सच बोल रहे हो? मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? तब वो चारों लोग हंसते हुए अपना हाथ एक साथ सिमरन की तरफ बढ़ाते हुए एक साथ बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम चारों कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। अब तो बोलो, क्या तुम हम चारों से दोस्ती करोगी? सिमरन अपने चुलबुले अंदाज में मुस्कुराते हुए बोलती है, ओके के दोस्ती पक्की। वैसे तुम लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम तो सिमरन है और मैं यही देहरादून के शांति अनाथ आश्रम में रहती हूँ। वे चारों भी अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम रिया है और मेरा अनुज और मेरा वाशु और मेरा पायल। तब सिमरन मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है, आज से हम 5 दोस्त हैं, एकदम पक्के वाले, और आज से मैं हमारे इस प्यारे से ग्रुप का नाम रखती हूँ। क्यों दोस्तों, बताओ, है ना एकदम टिप टॉप वाला नाम? जो भी हम 5 से टकराएगा वो खाएगा हम 5 का पंच। सिमरन की इस बात पर बाकी के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। तब रिया बोलती है, वाकई में सिमरन तुम अलग ही हो। सिमरन के चेहरे पर अब खुशी है, मानो जैसे उसका गुस्सा कहीं खो गया हो। फिर वाशु बोलता है, चलो अब क्लास में चले। जिस काम के लिए हम यहाँ कॉलेज आए है वो काम कर ले पढ़ने का। आज हम सबका पहला दिन है, तो पहले दिन पढ़ने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। सिमरन वाशु को देखे रह जाती है और बोलती है, वाह पढ़ाई के देवता, मैं आपको चरणों को छूना चाहती हूँ। क्या बात कही है आपने? वैसे आप आए कहाँ से हो? गुरुजी। सिमरन की इस बात पर बाकी के दोस्त हंसने लगते हैं। वाशु अपना चश्मा ठीक करते हुए बोलता है, उड़ा लो मेरा मजाक। जब पहले दिन क्लास में देर से पहुंचने में पाठक सर की डांट सुननी पड़ेगी, तब पता चलेगा। तब ऐसे ही हंसना। मैंने सुना है पाठक सर बहुत स्ट्रिक्ट है। जो भी स्टूडेंट्स एक गलती करता है उसको सीधे अपने क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब चलो, नहीं तो हम सब भी पहले दिन ही क्लास से बाहर निकल जाएंगे। तब सिमरन बोलती है, ठीक है, चलो, वैसे ये बैटरी सही बोल रहा है। सिमरन और बाकी के दोस्त जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। जैसे ही सिमरन और उसके दोस्त क्लास के अंदर जाते हैं, तभी उनका रास्ता रोका जाता है। रुको, अंदर जाने से पहले मुझे सॉरी बोलते हुए जाओ। सिमरन पीछे मुड़कर देखती हैं और देखती हैं उसके सामने टीना गुप्ता खड़ी है। सिमरन टीना के पास जाती है और बोलती हैं, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे बोला था कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं कोई सॉरी नहीं बोलूंगी। और तुम इतनी बड़ी बदतमीज हो कि क्या ही कहे तुम्हारे बारे में। तुम लाख कोशिश कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी और ना ही मैं तुमसे डरने वाली हूँ। सिमरन क्लास में चली जाती है और टीना वहीं पर गुस्से से सिमरन को देखती है। तब टीना की दोस्त बोलती है, अब तुम क्या करोगी? टीना,
ये लड़की मुझे थोड़ा अलग ही लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी तुमसे सॉरी बोलेगी। टीना गुस्से में अपनी दोस्त की तरफ देखती है और बोलती है, कहना क्या चाहती हो तुम कि मैं इस गवार दो कोड़ी की लड़की के सामने झुक जाऊं और इसे ऐसे ही छोड़ दूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं सॉरी तो इससे बुलवा के रहूंगी, और वो भी बहुत जल्दी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। चलो क्लास में। फिर टीना भी क्लास में चली जाती है और तभी पाठक सर आते क्लास में आते हैं। पाठक सर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से वाले हैं। उनके चेहरे को देखकर सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोल रहे थे। सिमरन भी वाशु से बोलती है, बैटरी तूने जैसा बोला था। पाठक सर तो एकदम वैसे ही लग रहे हैं। तभी पाठक सर की नजर सिमरन पर पड़ती है और पाठक सर गुस्से में सिमरन की तरफ चौक का एक टुकड़ा फेंकते हैं